स्मार्ट मीटर क्या है, क्या बड़ा फैसला बीओडी ने कर रखा है और इसको लेकर इनका क्या पक्ष है। तो हम सीधे सबसे पहले तो वर्मा जी आपके पास आते हैं। ये जो ताजा फैसला हुआ है, ये है क्या? जैसा सबसे पहले तो टिंज भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा पहले भी टिंज भारत के माध्यम से हमने कई बार कहा है कि बिजली बोर्ड में स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है। लगभग 1 साल से हम इसका विरोध कर रहे हैं। अभी पिछले 3 तारीख को बिजली बोर्ड का जो निदेशक मंडल है उसने फैसला लिया है कि बिजली बोर्ड के पूरे हिमाचल प्रदेश के जो लगभग 26 लाख कंज्यूमर्स हैं उनके मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदला जाएगा। इस पे हमारा कहना यही है कि स्मार्ट मीटरिंग ना तो प्रदेश की जनता के हित में है, ना ही बिजली बोर्ड के हित में। बिजली बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड में जो कमर्शियल एक्टिविटी नीचे डिवीजन में होती है, जिसमें हमारे कमर्शियल के लोग काम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा आज की डेट में आउटसोर्स का स्टाफ है। अगर स्मार्ट मीटरिंग होती है तो सारा कमर्शियल स्टाफ और आउटसोर्सिंग का स्टाफ बाहर हो जाएगा, उनकी जगह कोई भर्ती नहीं होगी। तो एक कह सकते हैं कि बिजली बोर्ड में कर्मचारी कम रखे जाएंगे। दूसरी जो बात हम कह सकते हैं कि इससे बिजली बोर्ड के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय बिजली बोर्ड में कर्मचारी कम रखे जाएंगे। दूसरी जो बात हम कह सकते हैं कि इससे बिजली बोर्ड के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। लगभग इसमें 3100 करोड़ का खर्चा है जो बिजली बोर्ड की जो वित्तीय स्थिति उसको और बिगाड़ेगा। आज हमारे पहले जो फाइनेंशियल क्लेम्स हैं वो पेंशन के हैं, कर्मचारियों के पेंडिंग पड़े हैं, तो इस तरह से कर्मचारियों पर पेंशनरों को प्रभावित करेगा। अभी जो बिजली मीटर है वो कितने का है? अगर ये स्मार्ट मीटर लगता है तो वो कितने का पड़ेगा? अभी जो हमने इससे पहले मैकेनिकल मीटर थे जो पूरे हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मीटर से बदले गए और उसमें भी बड़ा खर्चा आया। आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर स्टेट में इंस्टॉल किए गए वो ज़्यादा समय नहीं हुआ, 4-5 सालें हुई अभी हमने इंस्टॉल किए हैं। लगभग 500-600 का आपका इलेक्ट्रॉनिक मीटर आता है। लेकिन जो स्मार्ट मीटर पर नोड जो कॉस्ट है जो अभी स्मार्ट मीटरिंग के लिए की गई है वो लगभग 9-10 हज़ार पर मीटर है, जिसकी कॉस्ट नीचे कंज्यूमर को पास तो थ्रू होगी। वो कंज्यूमर को कितने समय के अंदर, 9 साल तक या 10 साल तक, कब तक वो बियर करना पड़ेगा? इसका हम मोटे तौर पे कह सकते हैं जो स्मार्ट मीटरिंग का कर्मचारी के ऊपर तो है ही है। हम ये भी कह सकते हैं कि बिजली बोर्ड का एक प्राइवेटाइजेशन की ओर एक कदम है, कारपेटिंग है जो कॉर्पोरेट है उनके लिए। पर इसका जो बड़ा इंपैक्ट है जो प्रदेश के कंज्यूमर्स है उस पर आएगा, क्योंकि स्कीम यही है जो एक ट्रिपल पी मोड पे है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन मोड पे है। उस पे साफ कहा गया इसका जो कंज्यूमर्स है, भोक्ता है, उसको बहन करेंगे। आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें आरडीएस स्कीम के माध्यम से किया गया उसमें लगभग 1800 करोड़ का जो एक बस ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा था, तो उसके तहत जो टेंडरिंग की उसमें 3100 का इसमें टेंडरिंग में जो प्राइस है कोट किया गया। 3100 करोड़ के इसमें खर्चा कॉर्पोरेट जो कंपनियां इसमें भागीदारी जिन्होंने किया है वो कहा गया है। तो 3100 करोड़ का जो खर्चा प्रदेश के कंज्यूमर्स को जाएगा, इसमें हम चलेगा कि पैसा ले रहे हैं कि टैरिफ में क्या रिकॉर्ड में आ रहा है कि आप स्मार्ट मीटर के बदले में दे रहे हैं? अभी जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उसमें अभी जो इसको मुझे लग रहा है जो आपका आरडीएस खर्च उसको पार्शली टैरिफ में पास थ्रू किया गया है। इस करके अभी जो इंक्रीज आपकी 1 रुपए की टैरिफ में हुई है उसमें ये जोड़ा गया है, लेकिन पार्शली है। देर से बेर जो जब एज पर एक्चुअल आपका टैरिफ में लोडिंग होगी तो ये आपको ये ठीक है कि भी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपके टैरिफ में कहीं ना कहीं इसका जो स्मार्ट मीटर का इम्पैक्ट है। और मैं मोटे तौर पे अगर कहें जो अगर हम जिस हिसाब से कॉस्ट है 3100 करोड़ की कॉस्ट है जो पास थ्रू होगी स्टेट के जो कंज्यूमर्स हैं उनको पास थ्रू होगी, तो 3100 करोड़ को अगर 9 सालों में आप बांटेंगे प्रदेश के 26 लाख कंज्यूमर्स में, लगभग 100 रुपए प्रति कंज्यूमर के हिसाब से आपकी कॉस्ट रहती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रदेश के कंज्यूमर्स है उनके टैरिफ में इजाफा होगा, औसतन 100 करोड़ पर मंथ पर कंज्यूमर के हिसाब से होगा। अभी कहाँ कहाँ स्मार्ट मीटर, कहाँ पे शहरों में कहाँ कहाँ लगाया गया और उनका वहाँ धर्मशाला है और आपका एमसी शिमला है। यहाँ स्मार्ट मीटरिंग के जो कंडीशंस है इसमें जो ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रखी गई है, ग्रांट की एक प्री कंडीशन है कि जब तक आप उसको प्रीपेड मोड पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे। अल्टीमेटली प्रीपेड मोड क्या है, जैसे आप मोबाइल को रिचार्ज करते हैं उसी तरह से आपको मीटर को रिचार्ज करना पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट दूसरा भी आएगा कि जहां आप सब्सिडी दे रहे हो उनको भी आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। अल्टीमेटली कहाँ गए आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे गैस में होता है कि आपको पहले पे करना पड़ेगा बाद में वापस आएगा, तो उस तरह का होगा। तो जो एमसी हमारे जो धर्मशाला शिमला है वहाँ भी ये कंडीशन थी, वहाँ हमारी स्मार्ट मीटरिंग हुई है, लेकिन वहाँ हम प्रीपेड मोड पे अभी नहीं आ पाए। इस करके मुझे नहीं लग रहा कि जो पूरे स्टेट में आप स्मार्ट मीटरिंग कर रहे हैं उस प्रीपेड मोड पे आएंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप ग्रांट प्रपोज कर रही हो ग्रांट आपको मिलेगी, प्रीपेड का आपने जिक्र खर्चा किया, हो जाएगा। प्रीपेड की तरह, तो क्या धीरे धीरे इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है कि सब्सिडी खत्म होगी? इसके पीछे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मंशा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां से आरडीएस सीधीम आई है उसकी मंशा सीधी है कि जो डिस्कॉम है, जो आपके बिजली बोर्ड बचे हैं उन बिजली बोर्डों को निजी हाथों में देना है। और हम कह सकते हैं जो बड़े कॉर्पोरेट हैं
उनके लिए कारपेटिंग है कि एक डिस्कॉम का बड़ा बिजनेस जो आपका बिजली मीटर इंस्टॉलेशन है, बिलिंग का है, वो आपको निजी हाथों में चला गया, उनके लिए कारपेटिंग है। कल को कोई कॉर्पोरेट आएगा उसको आसान होगा कि आपका सारा आपका नेटवर्क बड़ा होगा। तो यहाँ भी हिमाचल प्रदेश में हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसको स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। जयराम ठाकुर के दौरान में आपका ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट इसको आगे ले जा रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मंशा है, स्टेट भी उसको आगे इंडोर्स कर रही है। उसमें साफ है कि बेर कंज्यूमर की सब्सिडी को खत्म करना है, वो डीबीटी में आए या स्मार्ट मीटरिंग पे जो प्रीपेड मोड है उसमें आपका डीबीटी में कंज्यूमर आएगा, अल्टीमेटली उसको पूरा खर्चा कंज्यूमर को वहन करना पड़ेगा। सरकार का ये तर्क रहता है कि आपको अगर कंज्यूमर पर बोझ पड़ता है तो फिर कर्मचारी इससे चिंतित क्यों है? ज़्यादातर ये पक्ष है, पढ़ने तो बोझ कंज्यूमर उठाएगा, कर्मचारी को क्या लेना है? इसमें हम तो यही कहेंगे कि पब्लिक सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आप 56 जब भी हिंदुस्तान में आपके पब्लिक सेक्टर खड़े किए गए, उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो आपकी जो देश प्रदेश के लिए आपकी एक सोशल वेलफेयर का उसका सब्जेक्ट है। आपने एक समाज सेवा, मतलब आपने कोई उसमें एक प्रॉफिट अर्निंग कॉर्पोरेशन ना होते हुए आपने उसका वेलफेयर के नाते काम करना है। तो आज हमारी जो हम बिजली बोर्ड काम कर रहा है, बिजली बोर्ड इस भावना से काम कर रहा है कि प्रदेश के कंज्यूमर्स है उनको बेहतर सेवा मिले और सस्ती मिले। और मैं कहना चाहूँगा आज हिमाचल प्रदेश जो बिजली बोर्ड है वो हिंदुस्तान में कैसा बिजली बोर्ड है जहाँ आपकी बेहतर सेवाएं और एक सस्ती सेवाएं बिजली बोर्ड दे रहा है। हम चाहेंगे सेवाएं और ये जो आपकी कंटिन्यू रहें, और जिस तरह का जो मंशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट आगे इंडोर्स कर रही है, हम इसका पूरा ग्रोथ करते हैं और हम स्मार्ट मीटरिंग का हिमाचल प्रदेश में ग्रोथ करेंगे। आपका जो कमर्शियल स्टाफ है वो कितना है जो इससे सीधे तौर पर अगर इस दिशा में सरकार आगे बढ़ती है तो उससे प्रभावित होगा? मैं इस पर तो कहना चाहूँगा कि सरकार का वेलफेयर का भी, हर सरकार का एक वेलफेयर का उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो देश में प्रदेश में रोजगार सृजित करे। तो आज अगर स्मार्ट मीटरिंग स्टेट में होती है, 26 लाख कंज्यूमर्स आपके अगर स्मार्ट मीटरिंग से जोड़े जाते हैं, उससे सीधा सीधा जो कमर्शियल हमारे नीचे आउटसोर्स के कर्मचारी काम कर रहे हैं, लगभग आज बिजली बोर्ड में आप हैरान होंगे 2700 कर्मचारी आउटसोर्स के बिजली बोर्ड में काम कर रहे हैं। पहली गाज इन पे गिरेगी। और दूसरा जो कमर्शियल स्टाफ नीचे जो उसके गेस्ट आज हमारी भर्तियां होनी थी वो भर्तियां नहीं होंगी। कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड धीरे धीरे नीचे बीओडी का जो ये 3 तारीख को फैसला आया है स्मार्ट मीटरिंग का, एक तो आपको पहले ही पता है कि हर रोज़ आप अखबारों में और सोशल मीडिया के थ्रू देखते होंगे कि बिजली बोर्ड ऐसे ही 3000 से ऊपर के कर्ज में चला गया। तो जब आपका बोर्ड इतने बड़े कर्जे में चला गया तो क्या ज़रूरत ऐसी पड़ गई है कि आपको 3100 से ज़्यादा करोड़ का और आपको ऊपर से स्मार्ट मीटरिंग करनी है। और अभी आपने देखा होगा 6 महीने पहले जब अभी पिछला इलेक्शन हुआ था, हर पूरे प्रदेश में मीटरों की अभाव पड़ा था, काल पड़ा था, मीटर लग नहीं रहे थे। तो उस टाइम अभी इन्होंने मीटर लिए है, मैनेजमेंट ने उसको मीटर को चेंज किया इलेक्ट्रिक मीटर में। और उसके बाद अब आप बोल रहे कि 26 लाख मीटर और लेंगे हम। जब आप ना आपके पास सैलरी है, आपके पास सैलरी देने के लिए हमने जनवरी को यहाँ पे पूरे आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे। ना पेंशनें मिल रही है, ना पेंशन का क्लेम मिल रहा है, ना लोगों को डीए का क्लेम मिल रहा है, ना एरियर रिवीजन का एरियर मिल रहा है। तो आपके बोर्ड की कंडीशन ऐसे है तो कहाँ से आप लोग देंगे? और उस पर से सरकार जो जैसे वर्मा जी ने कहा कि इसका किसी ने या कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा या सरकार भी रोना रो रही है कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि हर तरह से ये ना ही ये किसी कर्मचारी के हित में है और ना ही ये जनता के हित तो में। इस मुद्दे को क्या सरकार के साथ कोई वार्ता, कोई संवाद हो रहा है कि अपनी बात आप कन्वे कर रहे हैं? हमने जब ये सरकार आई थी उससे पहले, ये जब पिछली सरकार थी उस टाइम भी ये टेंडर हुए थे। तो जब ये नई सरकार बनी थी, हम वर्मा जी की अध्यक्षता में उस टाइम हमें मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे। तो मुख्यमंत्री उस टाइम जो टेंडर हुए थे वो उस टाइम उन्होंने रद्द भी किया था, उन्होंने बात सुनी और ये टेंडर रद्द भी हुए थे। उसके बाद अब दोबारा से ये टेंडर शुरू हो चुका है, तो हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। एक वर्मा जी आपसे एक सवाल है कि ज़्यादातर जो जनता से जुड़ा भी सवाल रहता है वर्क कल्चर को लेकर। एक आम धारणा ये कि सरकारी कार्यालयों में वर्क कल्चर घट रहा है और सरकार का भी एक पॉइंट रहता है कि हम कार्य संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। इसमें क्या आप संदेश देना चाहेंगे? खास करके मैं पब्लिक सेक्टर के बारे में कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो एक अलग हम उनके बारे में ही कहना चाहेंगे। जो पब्लिक सेक्टर है उसके बारे में एक भ्रांतियाँ फैलाई जाती है, क्योंकि वो जो आज पब्लिक सेक्टर आपका हर कोई केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट हो वो उसको क्लोजर की ओर ले जाना चाहती है कि वो उसके ऊपर लाइबिलिटी उसको बांधती है। तो इस तरह के एक माहौल बनाया जाता है कि कर्मचारी पब्लिक सेक्टर काम नहीं करते। मैं आज आपको कहना चाहूँगा, जो बिजली बोर्ड के विपक्ष में कहना चाहूँगा कि बिजली बोर्ड में जब आपके कंज्यूमर 6 लाख थे तब
बिजली बोर्ड में कर्मचारी 43,000 थे और आज जब आपके कंज्यूमर 26 लाख हो गए हैं, आज आप 13,000 से चला रहे हैं उसको। आप वहीं से अंदाजा लगाए जहां आपके सेक्शनों में आपके लोग वहाँ पहले 19 होते थे, आज 3 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जबकि वहाँ ट्रांसफार्मर लाइन वगैरह कई गुना बढ़ी है। तो मुझे लग रहा है आज की डेट में आप उससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने कम कर्मचारी इतने बड़े सिस्टम को चला रहे हैं जिसमें कई गुना वृद्धि हुई है। तो वर्क कल्चर में कहीं कमी नहीं आई, न कि लोग रात दिन काम कर रहे हैं। एक और सवाल है, लेकिन सवाल है जल्द